हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांश वृत्तों की जो जीवाएं है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं जो है क्या होती है, जीवाएं होती है। तो हमें बताना ये जीवाएं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांश वृत्तों की जो जीवाएं है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं होती है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक समझा था। तो देखिए इसमें हमें पहले दो क्या लेना है, हमें वृत्त लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा वृत्त है, ठीक है। ये हमारा वृत्त है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वृत्तों की जीवाएं, तो हमें ये बताना है। तो देखिए वृत्त की जीवाएं हम कैसे बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका जो केंद्र है इस प्रकार से करेंगे, और ये जो इस साइड और ये जो हमारा इस साइड है, और इसके बाद ये, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा इस साइड, ये हमारा इस साइड, और ये हो गया। इसे हम नाम दे देंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था। तो इसको नाम दे देंगे ए ओ बी, और इसको नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। इस तरह से इसको हमने नाम दे दिया। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जो हमारा ए ओ है यानी कि ये वृत्त के केंद्र की क्या है, त्रिज्या है। तो हम ये कह सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी और पी क्यू बराबर क्यू आर, ये होगा। लेकिन हमें बताना है जो ए बी है वो पी आर के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख देंगे जो हमने अपने आप से रचना किया, यानी कि ये जो हमने किया। तो इसमें देखेंगे दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, सॉल्यूशन में हम अब पहले लिखेंगे दिया है। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ, दिया क्या है, ए ओ जो है हमारा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि ए ओ बराबर है ओ बी, और ओ बी बराबर है पी क्यू, और पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हम यहाँ पर इसका कारण भी लिख सकते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो हमें दिया हुआ था जैसा कि हमने अभी रचना किया। हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो पी आर होती है, यानी कि जीवाएं होती है, यानी कि ए बी बराबर पी आर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर पी आर, ठीक है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमें कहा है सिद्ध करने के लिए, फिर हमें इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्या किया था, सर्वांशम। सर्वांशम से क्या होगा, इन दोनों, ये जो हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो वृत्त के अंदर, इन दोनों को पहले हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे। सर्वांशम सिद्ध करने के बाद क्या होगा, हमारा ये CP/CT द्वारा जो ए बी है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांश वृत्तों की जो जीवाएं है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा एंगल यहाँ पर जो ये है और ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम इसको CP/CT द्वारा बराबर दिखा देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इन दोनों को हम पहले सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो देखिए सर्वांशम सिद्ध कैसे करेंगे। पहले तो हमें दे रखा है जो हम यहाँ पर लिख देंगे, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी क्यू आर है, कारण लिख देंगे ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब देखिए और हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो हमने देखा कि ए ओ बराबर ओ बी, पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा ए ओ है वो बराबर पी क्यू के हैं, यानी ए ओ बराबर पी क्यू, ये हम कह सकते हैं। और जो हमारा ओ बी है वो हमारा क्यू आर के बराबर है। तो ओ बी बराबर क्यू आर, ठीक है। इस तरह से कारण लिख देंगे इसका हम,
कारण लिख देंगे हम वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस तरह से हम इसका कारण लिख देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा इसमें 3 कंडीशन देखना था, 3 कंडीशन हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस साइन का मतलब है एंगल, यानी कि ए कोण, भुजा यानी कि इसको लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए जो हमारा त्रिभुज है ना, त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज AOB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के, ठीक है। इस तरह से हमने सर्वांशम सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध करना था कि ये जो है AB क्या इसके बराबर है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको AB दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये PR, ये आपस में बराबर है, यानी कि AB बराबर हो जाएगा PR। कारण लिख देंगे चूँकि CPCT द्वारा, इस तरह से हम इसका कारण लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये जो है क्वेश्चन हमने अभी इसी तरह से हमने जो क्वेश्चन है 1 उसमें समझ लिया था, तो हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखना है, हमें कहा था सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएँ जो है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएँ होती है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से हम इसके आगे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, 9.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था 2, इसी के साथ ख़त्म हुआ, यानी कि 9 पॉइंट हमारा 9.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।